Welcome back. SC Verma Solution, Chapter 47, Exercises, Question 25, The Special Theory of Relativity. प्रश्न है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए कि इसका स्पीड हो जाए A 0.6 c, B 0.9 c एंड C 0.99 c. आंसर, हम लोग देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू m माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर, जहाँ की m है रिलेटिविस्टिक मास और m0 है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब रिलेटिविस्टिक मास m होता है गामा टाइम्स m0, तो m के जगह पर हम उसको m0 गामा पुट करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E हो जाता है अंडर ब्रैकेट m0 गामा माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर. m0 को हम बाहर कर देते हैं तो हो जाता है हमारा इक्वल टू m0 सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट गामा माइनस 1. तो इसमें गामा का हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू m0 सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1. मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन v और स्पीड ऑफ लाइट c का रेशियो k है, तो v बाई सी इक्वल टू k, तो हमारा v हो जाता है इक्वल टू के सी. इसे हम लोग उसमें पुट कर देते हैं तो E आता है हमको E इक्वल टू m0 सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1. अब मान लें कि रिक्वायर्ड स्पीड देने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस v लगाना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी हो जाएगा E इंटू वी यानी EV. अब यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होगा. दोनों को इक्वेट करते हैं तो EV इक्वल टू कैपिटल E, दैट इज EV इक्वल टू m0 सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, दैट इज V इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m0 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1. अब k को छोड़कर बाकी सबका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1. अब यह हमारा v का एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया. इसमें डिफरेंट स्पीड्स के लिए हम लोग k का वैल्यू इसमें पुट करके v का वैल्यू निकाल लेंगे. तो आते हैं पार्ट a पर. यहाँ पर स्पीड v इक्वल टू 0.6 c, तो हमारा k का वैल्यू आ गया k इक्वल टू 0.6. इसे हम लोग उस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आएगा v इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर माइनस 1 इतना वोल्ट्स इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.25 वोल्ट इक्वल टू 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट. इसे हम लोग किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो हमारा आंसर आता है 128 किलो वोल्ट. तो यदि 128 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट किया जाए तो उसका स्पीड 0.6 c हो जाएगा. यही हमारा पार्ट ए का आंसर है. आते हैं पार्ट बी पर. यहाँ रिक्वायर्ड स्पीड v इक्वल टू 0.9 c है, तो k का वैल्यू 0.9 उस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट करेंगे. तो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा वो होगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट. इसे किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा इक्वल टू 662 किलो वोल्ट. तो यदि इलेक्ट्रॉन को 662 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट कराया जाए तो उसका स्पीड हो जाएगा 0.9 c. पार्ट सी, रिक्वायर्ड स्पीड है v इक्वल टू 0.99 c, तो k हमारा हो गया इक्वल टू 0.99. तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उस एक्सप्रेशन में k के जगह पर हम लोग 0.99 पुट करते हैं
तो सॉल्व करने पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आता है 3.1 इंटू 10⁻6 वोल्ट, और 10⁻6 यदि हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मेगा वोल्ट में निकलेगा, तो V इक्वल टू 3.1 मेगा वोल्ट। तो यदि इलेक्ट्रॉन को 3.1 मेगा वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो उसका स्पीड 0.99 c के बराबर हो जाएगा। यही हमारा पार्ट सी का आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।